एवरीवन, आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली। आज ओवरव्यू देने वाले हैं और जिन सभी का अग्निवीर में रिजल्ट नहीं आया है उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज से ही आप सभी अपना स्टडी स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब जो इंडियन आर्मी या जो आप सोल्जर बनना चाहते हैं तो अब सभी में आपका पहले एग्जाम कर दिया गया है। पहले वाली बात अब नहीं रही कि पहले फिजिकल होगी। अब ये एक तरह से ठीक भी किया गया, क्योंकि पहले जो अभ्यर्थी रनिंग का तैयारी करते थे तो सिर्फ रनिंग पर भी फोकस करते थे, फिजिकल पर ही फोकस करते थे। उनका जो यहाँ पे स्टडी थी वो कमजोर पड़ जाती थी, तो अदर सेक्टर में उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पाता था, अदर सेक्टर में वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जो हो गई है बेहतरीन तरीका से आपकी यहाँ पे भर्तियां भी कराई जाएगी और जो एग्जाम का पैटर्न पहले किया गया है काफी अच्छा किया गया है, क्योंकि आपका नॉलेज रहेगा। तो अगर इस सेक्टर में आप नहीं होगे तो दूसरा कोर्स में आप जा सकते हैं। तो आप सभी बुक के टच में बिल्कुल रहें, आज से ही रहें, थोड़ा ही पढ़ें लेकिन आप टच में बिल्कुल रहें, क्योंकि आप अगर जिस प्रकार से आपका यहाँ पे थोड़ा सा अगर और मेहनत किए हुए रहते तो इस बार ही आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाते, क्योंकि यहाँ पे बस 25% यानी 25 प्लस जिसने क्वेश्चन सही किया था उसका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कर दिया गया है। तो आप सभी का भी रहता तो थोड़ा सा मेहनत आज से ही करना शुरू कर दे। तो आज हम ओवरव्यू देने वाले हैं। जो क्लासेस है पर डे आपको यहाँ पे शाम के 6 बजे यहाँ पे चैनल पे मिल जाएगी। तो आप सभी चैनल से जुड़ जाना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लेना। जैसा कि यहाँ पे मैं फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिया ओवरव्यू दिखाने के लिए आप सबके लिया हूँ कि आपका किस प्रकार से परफॉर्मेंस है, क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने आपका रेशियो से लिया हूँ, अनुपात से लिया हूँ, जिसमें आपका फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि एक राशि को ए बी सी में क्रमशः आपका 4:7:17 के अनुपात में बांटा गया है, यानी कि विभाजित किया गया है। और दिया गया है कि यदि, अब यहाँ से सवाल शुरू होता है क्वेश्चन जो आपका पूछा है कि यदि ए और बी का योग सी से 1800 कम है तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का मान क्या होगा। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है और इसी प्रकार का ज्यादा हार्ड भी नहीं देता है और सिंपल आपका इंडियन आर्मी में आपकी क्वेश्चन आती है। तो क्या आप सभी इसे बना पाते हैं या नहीं, तो आप सभी ट्राई जरूर करना। देखिए इसका बस एक फंडा है कि सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है कि पहले आपको दे दिया गया है यहाँ ए बी और सी, इसका हम रेशियो लिख लेते हैं। तो रेशियो आपको कितना दिया है, ए का रेशियो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है 4 के बराबर है, बी का वैल्यू है 7 के बराबर है और सी का जो वैल्यू है 17 के बराबर है। ये तो हमको रेशियो दिया हुआ है, यानी कि गिवन डाटा है। और यहाँ पे हमको पूछा गया है और भी गिवन डाटा क्या बोला है कि ए और बी का योग है, यानी कि ए और बी का जो योग है ना सी से 1800 कम है, यानी कि a प्लस बी अगर हम करते हैं, a प्लस बी यहाँ पे हम करते हैं तो इसका जो मान है c से 1800 कम है, यानी कि c माइनस करेंगे हम यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे c से कितना कम है, 1800 कम है, 1800 आपका कम है। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि c में से हम a और b को घटाएंगे, यही ना होगा। कहने का मतलब इसका यही हुआ कि ए और बी का योग जो है, ए और बी का जो योग है सी से 1800 कम है, यानी कि सी में से हम ए माइनस बी सी में से हम घटा देंगे ए दोनों को, ए प्लस बी को, तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 1800 के बराबर हो जाएगा। यही इसका बोलने का यहाँ पे मतलब हुआ। तो यहाँ पे हमको पूरी तो डाटा नहीं दिया गया, यानी कि जो एक्चुअल डाटा है वो हमें नहीं दिया गया, सिर्फ 1800 दे दिया है। तो ऐसे तो हमको नहीं निकलेगा, लेकिन हमें रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, ए बी सी तीनों डाटा दिया हुआ है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, यहाँ पे सी के जगह आप 17 पुट कर सकते हैं, रेशियो है तो यहाँ पे आप 17 पुट कर सकते हैं सी के जगह, और ए और बी के जगह जो वैल्यू दिया हुआ है रेशियो वाला वो पुट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे ए के जगह आप 4 लिख सकते हैं और बी के जगह आप यहाँ पे कितना 7 लिख सकते हैं। और इसका कैलकुलेशन करके आइएगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना ये आपका यहाँ पे 6 के बराबर आ जाएगा, यानी कि 17 हो गया और 7 4 11, यानी कि 17 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हमको रेशियो का जो फॉर्म आया डिफरेंस दोनों का, सी में से जब हम ए प्लस बी का वैल्यू को घटाएं तो 6 आया, लेकिन एक्चुअल जो है रियल वैल्यू है वो हमको दिया है कितना डिफरेंस, 1800। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि जो रियल नंबर दिया हुआ रहे, जो गिवन डाटा रहे, उसको हमेशा ऊपर लिखना है, यानी कि हमेशा यहाँ पे 1800 ऊपर लिखेंगे और जो रेशियो वाला फॉर्म से आए उसे हम नीचे लिखेंगे, नीचे लिख दिए। ये सिंपल तरीका है, ये आप याद रखना।
और एक एक नियम से भी बताइएगा तो सही बनेगा। उस पर भी हम जब विस्तृत पूरी तरह से क्लासेस लाएंगे तो पूरी तरह से आपको क्लियर करते चलेंगे। तो ये आपका 6 हो गया नीचे। अब पूछा किसका वैल्यू पूछा है, तो ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान रेशियो के फॉर्म में कितना हमको दिया, 4। तो यहाँ पे हम ए का वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीपल कर देंगे। बस सिंपल तरीका आ गया। आप यहाँ से इसको काट सकते हैं। तो 76 या 18 यानी कि 300 में 1 कट गया और यहाँ पे 300 में 4 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 1200। 1200 से यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो काफी सिंपल तरीका था, इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। पूरी क्लासेस जब शुरू में करूंगा तो पूरी तरह से आपकी क्लियर करता चलूंगा, एकदम बेसिक पॉइंट से आप सबके साथ पूरी क्लासेस करने वाला हूं। तो आप सभी जुड़ जाना। और ओवरव्यू आपने देख लिया किस प्रकार से। अब एक और सिंपल आपको क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूं, उसे आप सभी सोल्व कीजिएगा। बस रेशियो के फॉर्म में मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, ये तो आपको होगी। तो ये आप सभी बना के खुद से भी देखिएगा। इस प्रकार का टाइप आप खुद से प्रयास कीजिएगा। ज्यादा आपका हार्ड नहीं पूछता है, जो आपका सिंपल क्वेश्चन रहती है वही आपको यहाँ पे इंडियन आर्मी में या डिफेंस सेक्टर में आपको पूछी जाती है। आप या तो एसएससी की तैयारी करते हो या बीएसएफ की करते हो या सीआरपीएफ के करते हो, सभी में इसी प्रकार का क्वेश्चन आती है कि मैथ काफी सिंपल रहता है। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। मैं एक बेसिक फंडा आपको देता हूँ, बेसिक क्वेश्चन देता हूँ कि ए बी का जो आपका रेशियो है यहाँ पे 4:5 है और यहाँ पे दिया गया है कि आपका यहाँ पे बी और सी का जो रेशियो है यहाँ पे 5:7 है। तो यहाँ पे आपको पूछ देगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, वाट, ये आपको पूछ देगा। तो ये काफी सिंपल है, बेसिक यहीं से स्टार्ट होगी। उसके बाद हम चलेंगे हाई लेवल तक, जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है रेशियो से किस किस प्रकार का आता है। अब पूरी तरह से इस प्रकार का आपको फॉर्मेट में दे देगा और उसके बाद पूछ देगा इसमें से तीनों का वैल्यू, यानी कि ए का वैल्यू पूछ देगा। तो ए का वैल्यू आप कैसे निकालिएगा, तो पहले इसको निकालना सीखना होगा, उसके बाद आप पूरी तरह से इसको बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना रहता है कि आपको यहाँ पे कॉमन को देखा जाता है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। तो कॉमन यहाँ पे कौन सा है, बी है। देख सकते हैं यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है। और जो कॉमन रहेगा उसको वैल्यू को हमेशा बराबर करने का प्रयास करना है किसी भी फॉर्मेट में, या तो गुना करके बराबर हो जाए या डिवाइड देके बराबर हो जाए। जोड़ और घटाव नहीं करना है। रेशियो में जोड़ और घटाव नहीं होता है। रेशियो में आप गुना कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सेम ही वैल्यू रहती है गुना करने से। और अगर एक भाग भी दीजिएगा तो सेम ही वैल्यू रहती है। यानी कि एक रेशियो को दूसरे रेशियो से अगर बराबर करना हो तो उसमें गुना करते हैं, गुना करेंगे तो दोनों बराबर रहेगा, डिवाइड करेंगे तो दोनों बराबर रहेगा, अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको बराबर करना है, तो बराबर करने का ये तो सिंपल है क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर ही है। तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या हो जाएगा इसका, तो आपको यहाँ हो जाएगा 4:5 और सी का वैल्यू कितना है, 7। और जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, ये ना कि हम 2 बार लिखने का प्रयास करेंगे। कॉमन है तो कॉमन को एक बार लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो, ए रेशियो क्या बी रेशियो क्या सी रेशियो, ये आपका कितना हो जाएगा 4, 5, 7। इस प्रकार से काफी सिंपल तरीका से बताने का प्रयास करूंगा। आप सभी को मेरा प्रयास कैसा लगा और क्या आपको समझ में आ रही है या नहीं, और डिटेल में आप सभी बोलिएगा तो और डिटेल में हम करने का प्रयास करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताना। अब ये क्लासेस आपका 1 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ साझा करने का प्रयास करना क्योंकि वो भी यहाँ पे सीख सके। ऐसे तो आपको यूट्यूब पर काफी वीडियो मिल जाएगी, लेकिन मजेदार वीडियो यहीं पे मिलने वाली है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।